इस वीडियो में हम तिल की पैदावार के मुतालिक बात करेंगे कि तिल की कौन सी इकसाम काश्त करनी चाहिए, तिल पर कौन कौन सी बीमारियां हमलावर होती हैं, सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी कौन सी है और किस अदारे ने कौन सी वैरायटी बनाई है। मुकम्मल अहवाल इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तिल एक तेलदार फसल है जो कि मुनाफा बख्श और कम खर्च कैश क्रॉप है। इस वीडियो में तिल की काश्त से लेकर गहाई तक तकरीबन सारे का सारा प्लान शेयर किया जाएगा ताकि पहली बार जो किसान भाई तिल की फसल काश्त करना चाहते हैं इनकी बेहतर तरीके से रहनुमाई की जा सके। अक्सर लोग तिल की फसल को फसल ही नहीं समझते और इसको लावारसों की तरह लगाते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं। अगर तिल की फसल को फसल समझकर काश्त किया जाए तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा मुनाफे वाली फसल है। तिल हमारे यहाँ तकरीबन 10 मन से लेकर 30 मन तक फ़ी एकड़ पैदावार दे सकते हैं। तो आते हैं हम अपने असली टॉपिक की तरफ, तिल या तिली की अक़साम। इस वक्त पाकिस्तान में 2 अदारों की तैयार करदा अक़साम काश्त की जा रही हैं जिनकी तफसील हम आपको बताते हैं। नायाब ये न्यू क्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की तैयार करदा अक़साम हैं। इनमें नायाब तिल 2016, नायाब पर्ल और नायाब पर्ल जो है ये 2018 की वैरायटी है। उसके बाद नायाब मिलेनियम है 2021 की वैरायटी है। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे अदारे की तरफ, ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च जो सेंटर है ये उसकी इकसाम है TS05। उसके बाद है TH06। उसके बाद है तिल 2018। उसके बाद है TS03। पाकिस्तान में ज़्यादातर रकबे पर TH06 की काश्त होती है। TH06 सिंगल स्टिक वैरायटी है, इसकी एवरेज बहुत अच्छी आती है। उसके बाद TS05 है ये, और एक नायाब मिलेनियम है, ये दोनों झाड़ीदार वैरायटियाँ हैं। और तीसरी वैरायटी जो है वो TS03 है, ये सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। तो इसके बाद हम आते हैं कि 1 एकड़ में तिल का कितना बीज डालना चाहिए। तिल का अमूमन तक हम 1 एकड़ में 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करते हैं। एक अहम बात, तिल को काश्त करने से पहले बीज को किसी अच्छी कंपनी के फंजीसाइड जैसे बायर का होमब्रे एक्सल है उससे लाजमी ट्रीट करें ताकि जड़ और तने की जो बीमारियां हैं, रूट राट या इस टाइप की दूसरी, उनसे नन्हे पौधों को बचाया जा सके। तिल का जो हमारे यहाँ वक्त काश्त है वो 15 मार्च तक 15 जुलाई तक होता है। तरीका काश्त जो है वो मुख्तलिफ़ ज़मीनों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काश्त किया जाता है। पक्के रकबे में खेलियों पर और नरम और अच्छे नकास वाले रकबे में सुहागा के ज़रिए हम इसकी काश्त कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम प्लांटर के साथ भी काश्त कर सकते हैं। इस तरीके में सुहागा वाली ज़मीन तैयार की जाती है, वत्तर करके ज़मीन की तैयारी करके वत्तर हालत में बीज और खाद का छट्टा कर देना चाहिए। इस तरह में सिंगल स्टिक 2.5 किलो बीज और शाखदार 2 किलो बीज छटा करके एक हल चला दें और प्लांटर के साथ 18 इंच बेड वाली खेलियाँ बना दें। उसके बाद जड़ी बूटियों का जो कंट्रोल है वो आ जाता है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए हम पैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजाई के फ़ौरन बाद पैंडी की निसफ़ मकदार यानी 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे कर दें तो अक्सर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और नुकीले वाली तकरीबन कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन इससे डीला और तांदला जो है वो कंट्रोल नहीं होता। तिली की फसल में जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं बाद अज़ अगाऊ उनका
कोई भी कंट्रोल करने का प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद नहीं है। अलबत्ता नुकीले पत्तों वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कज़िलोफ़ाब जहर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कज़िलोफ़ाब से आप खबल घास और कुरिया और मंधाना घास जो है उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है छदराई का मरला। बिजाई के तकरीबन 1 हफ़्ता बाद कोशिश करें कि आप इसकी छदराई लाजमी करें। तिल को खाद और पानी दोनों ही मुतवाज़न देने चाहिए। खालियों पर जो हम तिल काश्त करते हैं उसको अमूमन 4 ता 7 पानी लगते हैं। उसके बाद तिल पर जो कीड़ों का हमला होता है उसके बारे में बात करते हैं। तिल की फसल पर लश्करी सुंडी, सब्ज़ तेला या काला तेला इस तरह के जो कीड़े हैं वो हमलावर होते हैं। जो ही पौधा ज़मीन से निकलता है तो इसका जो लश्करी सुंडी है वो हमला कर देती है। उसके लिए हम एमामेक्टिन और ल्यूफेनुरान का जो मिक्सचर मार्केट में मिलता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, कोराजिन का स्प्रे कर सकते हैं, बायर की बेल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद एक FMC प्रोडक्ट दे रही है एलिवस के नाम से, उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और जो सब्ज़ तेला है, सब्ज़ तेले के लिए हम रिकमेंड करेंगे बायर का कॉन्फिडोर, सबसे अच्छा कंट्रोल है। इससे रस चूसने वाले दूसरे कीड़ों का भी बहुत अच्छा कंट्रोल मिल जाता है और फसल पर इसका किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस भी नहीं आता। उसके बाद तिल की फसल की जो बीमारियां हैं उनसे इब्तदाई हालत में बचाने के लिए हमें ज़रूरत है फंजीसाइड जहर को तिल के बीज को लगाकर काश्त करना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आज की जो वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर तिल या तिली इसके मतलब कोई भी किसी किसान भाई का सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकता है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।